नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया था। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश लगी हुई है और गर्मी से भी काफ़ी राहत मिली है। तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि सवारी आती है, वो वचन भी करती है, लेकिन वो वचन झूठे क्यों हो जाते हैं। इससे पहले कि हम विषय के ऊपर चर्चा करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। मान लीजिए किसी के ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती है और वो सवारी कुछ वचन करती है, या फिर वो सवारी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताती है, उसके कोई भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताती है। तो कई बार सवारी में कही गई बातें या सवारी के द्वारा किए गए वचन जो हैं वो झूठे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ये जानकारी आपको दूंगा तो शायद कुछ बातें आपको मेरी बुरी लगें। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर माता की सवारी आती है, मेरे ऊपर कोई बोलता है हनुमान जी की सवारी आती है, कोई बोलता है मेरे ऊपर भगवान शिव की सवारी आती है, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। देवी देवता की सवारी दोस्तों असल में किसी को आती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे ऊपर सवारी आती है, माता की सवारी आती है, कोई कहता है भगवान हनुमान की सवारी आ रही है, वो सब झूठ कहते हैं। किसी भी देवी देवता की सवारी कभी भी किसी को नहीं आ सकती। असल में दोस्तों होता पता क्या है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करता है किसी देवी देवता की, चाहे वो माता की पूजा कर रहा है, चाहे वो भगवान हनुमान की पूजा कर रहा है, चाहे वो भगवान शिव की पूजा कर रहा है, या फिर किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो होता क्या है कि जो मुख्य देवी देवता हैं उनके नीचे उनके सेवक, उनकी गणिकाएं और उनके गण होते हैं। तो इन गणों और गणिकाओं को मुख्य देवी देवताओं के नीचे जो उपाधि मिलती है वो बहुत कठिन तपस्या के बाद मिलती है। ये भी कोई इंसान रहे होते हैं जिन्होंने किसी एक इष्ट की बहुत ज़्यादा तपस्या की होती है, जिस कारण मृत्यु होने के बाद उनको अपने इष्ट की सेवा स्वरूप ये पद्धति मिलती है। तो जो गणिकाएं और गण जो नीचे होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनके इष्ट तक पहुँचे, भगवान तक पहुँचे, क्योंकि भगवान तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत कठिन तपस्या कर रहा होता है, वो अपने इष्ट तक पहुँचने वाला होता है, तो उसे कोई ना कोई सिद्धि दे दी जाती है और वो सिद्धि के लोभ में पड़ जाता है। बहुत बिरले ही साधक होते हैं जो मोक्ष का रास्ता पकड़ते हैं। प्राप्त सिद्धि में उसे माता काली का जो भी उसका इष्ट रहा है उसका एक गण या गणिका दे दी जाती है, जो उसके शरीर पर आती है, जिसकी उसको सवारी आती है, और वो कुछ हद तक व्यक्ति का भूत वर्तमान और भविष्य बताने में सक्षम होती है, और कई प्रकार के रोगों और उसकी समस्याओं को दूर करने वाली शक्ति भी होती है। दोस्तों जो देवी देवता होते हैं उनके पास किसी के लिए इतना समय नहीं होता कि वो पृथ्वी पर किसी के पुकारने पर आ जाएं। वो केवल अपनी गणिकाएं, अपने गण ही भेजते हैं उस व्यक्ति के कार्यों के लिए। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जब सवारी आती है तो माता की योगनियाँ आती हैं, माता के गण आते हैं, या जो भी ईश्वर आप पूज रहे हैं उसके गण आते हैं, स्वयं ईश्वर किसी के शरीर पे नहीं आते हैं। तो जब ईश्वर स्वयं आ ही नहीं रहे तो वचन तो झूठे होने ही हैं, क्योंकि जो गणिकाएं या सेवक आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके शरीर के ऊपर आ रहे हैं, वो अपनी सवारी में सब कुछ सच सच बोलें
या फिर उनके द्वारा दिए गए वचन सच हों, इसके दोस्तों कुछ नियम होते हैं। और वो नियम जो हैं वो व्यक्ति कई बार पूरे नहीं कर पाता, जिस कारण सवारी में दिए हुए वचन या सवारी में कही हुई बातें जो हैं दोस्तों, वो झूठ पड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि गणिकाओं और गणों से काम लेने के लिए हमें चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। हम किसी के घर में आए जाएं तो वहाँ किसी के हाथ का बना हुआ भोजन ना करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें। तो इस तरह के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का दोस्तों जब हम किसी कारणों से इनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं तो जो सवारी है वो धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है, या फिर सवारी में कही हुई बातें जो हैं वो झूठी पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम नियमों को तोड़ते हैं। इसका एक और बड़ा कारण ये है कि जब नई नई व्यक्ति को शक्ति मिलती है, यानी कि अपने इष्ट की कोई गणिका या फिर कोई गण मिलता है या फिर किसी भी प्रकार की इसको सिद्धि प्राप्त होती है, तो शुरू शुरू में तो वो अपने इष्ट से वचन करता है कि मैं जन कल्याण के लिए आपके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का इस्तेमाल करूँगा। पर जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो धीरे धीरे मोह माया में फंसता जाता है। वो लोगों से ठगियाँ करना शुरू कर देता है। जितना उसके गुरु ने बताया हो उस मार्ग से वो भटक जाता है। क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं और गद्दी लगा रहे हैं, तो अगर कोई किसी का काम बनता है और वो कुछ चढ़ावा चढ़ाता है, तो इसका ये नियम होता है कि अगर किसी का कोई काम बना है और उसने कुछ चढ़ावा चढ़ाया है तो उसका कुछ अंश व्यक्ति जन कल्याण के लिए लगाए और कुछ जो अंश है वो अपने परिवार के लिए रखे। लेकिन मोह माया के कारण व्यक्ति को लोभ आ जाता है और वो धन जो है वो सारा अपने पास रख लेता है। कई बार तो वो किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के साथ ठगी भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन की डिमांड भी करता है। तो जब वो इस तरह के कार्य करना शुरू कर देता है तो उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाती है। कई बार तो धीरे धीरे उसकी सवारी आना बंद हो जाती है, और अगर सवारी आती भी है तो उसके वचन जो है वो झूठे होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी कि सवारी आती है लेकिन कई बार इसके वचन झूठे हो जाते हैं या फिर जो बताया जाता है वो सब गलत हो जाता है, इसके क्या कारण हैं। मुझे आशा है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपका ज्ञान भी बड़ा होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस विषय के बारे में दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। वहाँ आप कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल्स उठाई नहीं जाती हैं, केवल व्हाट्सएप के ज़रिए ही लोगों का जवाब दिया जाता है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।